नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी 400 पार ला रहे हैं? क्या राम राज्य की सरकारों में बलात्कारियों का राम राज्य आ गया है? क्या युवाओं को गारंटी जुमला साबित होने लगी हैं? और क्या जम्मू कश्मीर ठगा महसूस कर रहा है? और क्या 370 खत्म होने के बाद जो लोगों में उम्मीद थी कि वो कश्मीर की कली लाएंगे, क्या वो ला पाए हैं? और क्या भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है? कमोबेश इन्हीं सारी चीजों पे आपसे बात करूंगा। इन दिनों नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से भागे भागे घूम रहे हैं। कभी वो केरल जाते हैं, कभी तमिलनाडु जाते हैं, कभी झारखंड जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल जाते हैं, कभी बिहार जाते हैं, कभी तेलंगाना जाते हैं, कभी उड़ीसा जाते हैं और कभी महाराष्ट्र जाते हैं और आज जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी उम्मीद के साथ जुटे या सरकारी तंत्र द्वारा जुटाए गए और जुटाए जाने के बाद में हालत यह थी, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनावी साल आ गया है। 5 साल बाद नरेंद्र मोदी इतने भारी पहरे के बाद, इतनी बड़ी फोर्स के साथ आए हैं कि शायद कोई बड़ी घोषणा करेंगे, उनका राज्य बहाल हो जाएगा, उनको अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन ढाक के 3 पार, न राम मिले न माया, यानी कुछ नहीं मिला। और स्थिति यह है, लोग लॉलीपॉप लेके चले गए। कहानी सुना दी परिवारवाद की, कहानी सुना दी भ्रष्टाचार की और तमाम कहानियां सुना दी। लेकिन जम्मू कश्मीर को मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो यह दशा है और जब यह दशा हो तो निश्चित रूप से सवाल तो बनता है, क्योंकि भक्तों को बड़ा धक्का लगा जब अनुच्छेद 370 के कुछ उपबंध खत्म किए गए थे। तब बड़ा सपना सजोए थे, कश्मीर में घर बनाएंगे, कश्मीरी सुंदरी लाएंगे और न जाने क्या क्या। और हालत यह हुई, कश्मीर वाले उन्हें जूता भी नहीं दे रहे हैं। और साहब, घर बनाना तो दूर की बात, वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि घर बनाने के पहले जब से अनुच्छेद 370 पे कुछ उपबंध खत्म हुए हैं, तब से 35 खत्म हुआ है, तब से वहां पर हालत यह है कि इतने सैनिक कभी नहीं मरे जितने अब मर गए, इतने कश्मीरी पंडित कभी नहीं मरे जितने अब मर गए, और इतने ज्यादा जो प्रवासी थे नहीं मारे गए जितने अभी मारे गए। तो यह इस बात का सबूत है कि किसी को कुछ नहीं मिला। मिला किसको? गौतम अडानी को मिला, मिला मुकेश अंबानी को मिला, और अंबानी अडानी गिरोह को इतना कुछ दे दिया कि उन्हीं का राज चल रहा है वहां। गौतम अडानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अडानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अडानी, माइनिंग अडानी, पावर जनरेशन अडानी, सोलर पावर अडानी, विंड पावर अडानी, हिमाचल से अडानी। जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने मेन बातें बोली है। तो राजनीति कैसे हो रही है? 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है। वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वही होता है। और अफसरान कश्मीर की बजाय
यूटी के आके वहां पर ठेले जाने लगे। तो उनका खेल चल रहा है। इसके बाद में जब इसी तरीके से जब चलता है तो और तमाम सारे खेल हम देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये सपना सजोए हुए थे कि हम कश्मीर से बहू लाएंगे, उनके यहां की बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। उनके वो भक्त जो अंधभक्त बने, बार बार वोट डाल के आते थे, 5 किलो अनाज के लिए खुश हो जाते थे, आज उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है इसका एक उदाहरण देता हूं। कानपुर में अब से 5-6 दिन पहले 2 बच्चियां शिकार हुई। 6 दिन पहले कानपुर से हैवानियत भरी ऐसी खबर आई कि दिल दहल गया। 2 नाबालिग बच्चियों का पेड़ से लटका हुआ शव मिला और फिर पता चला कि जिस भट्टे पर उनके पिता मजदूरी करते थे, उस भट्टे के ठेकेदार ने नहाते वक्त उनका वीडियो बना लिया था, उससे ब्लैकमेल किया, उनका गैंगरेप किया और थक हार कर, हताश कर उन बच्चियों ने अपनी जान ले ली। आज 6 दिन बाद उन बच्चियों के पिता ने भी खुदकुशी कर ली क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उन पर सेटलमेंट बनाने का दबाव बढ़ रहा था। इस पूरे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप हैं। इस देश के प्रधानमंत्री से तो यह आशा ही करना कि वो महिलाओं के सम्मान में, उनकी सुरक्षा में कुछ बोलेंगे, मुझे लगता है बेमानी है। इस देश की एक महिला बाल विकास मंत्री है जो एक व्यक्ति विशेष के लिए गला फाड़ फाड़ कर बोलती हैं। इस देश का एक महिला आयोग है जो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा विशुद्ध राजनीति के अलावा। बेटियों को के साथ में जो जो कर्म हुए, उन्हें पेड़ से लटक के जाना पड़ा और उनका पिता जब इंसाफ के लिए दर-दर ठोकरें खा रहा था तो उसी राम राज्य में उसे इंसाफ तो नहीं मिला, आज वो भी पेड़ पर लटक गया। जब यह स्थिति हो तो आप सोचिए कि किस हालत में लाके खड़ा कर दिया। अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से एक व्यक्ति की पत्नी के साथ क्या क्या हुआ और अंत में उसने अपने 2 बच्चों के साथ में पेड़ से का सहारा लिया और उसमें लटक गया। यह हालत है राम राज्य वाले और डबल इंजन वाली सरकारों में। हालत यह, पौंचेरी में एक 9 साल की बच्ची को शिकार बना लिया इन वैसियों ने। तो भक्ति का यह लाभ मिल रहा है, भक्ति का यह लाभ मिल रहा है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। एक घटना नहीं है, दर्द भरी दास्तां है। और यह सिर्फ यही नहीं है, तमाम राज्यों में यह हालत हो रही। लेकिन नरेंद्र मोदी को सिर्फ संदेश खाली दिखता है। क्यों? तो वहां वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित होती है। उन्हें मणिपुर नहीं दिखता, उन्हें कोई और जगह नहीं दिखती है, क्योंकि वो वोट के अंधे हैं और किसी चीज के नहीं दिखाई दी। उन्हें सिर्फ अपने फायदे की चीज दिखती, क्योंकि तब वो गुजरात की राजनीति करते थे तो निर्भया नहीं दिखती थी, और अभी जब वो यूपी और केंद्र की राजनीति करते हैं तो उन्हें हाथरस वाली बेटी नहीं दिखाई दी, उन्हें उन्नाव वाली नहीं दिखाई दी, उन्हें लखीमपुर वाली नहीं दिखाई दी, उन्हें इलाहाबाद वाली नहीं दिखाई दी, और तमाम सारी जगह। और जहां राम को बैठाया है उस अयोध्या में हालत यह है, वहां पर एक आश्रम के भीतर एक बच्ची के साथ जो हो गया, उसके बाद में कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और अभी अभी गोरखपुर में भी इसी तरह हुआ, जहां योगी आदित्यनाथ रहते हैं। तो आप समझिए वहां पर भी और उसके परिवार की स्थिति क्या हुई। जो हालत हो रही है लगातार, वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह का यह राम राज्य होता है। तो राम राज्य यानी बलात्कारियों को कमल का फूल पकड़ा दीजिए, यह स्थिति है। इसके बाद में यदि आप बात करेंगे, जिस तरीके से यह लगातार बढ़ा है, रोजगार के लिए बड़ी उम्मीद करते थे युवा, रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। और जो हालत है, हर घंटे जिस तरीके से 2 युवा अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, वो चिंताजनक है। जिस तरीके से किसान रोजाना जा रहा है इस दुनिया से, वह चिंताजनक है। जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम हमले हो रहे हैं, चिंताजनक है। लेकिन
किसान से तमाम वायदे किए थे, गारंटियां दी थी। क्या हुआ? हम सबने देखा। वो भी अदानी अंबानी को सौंपने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। इसके बाद में जब वो वैसे नहीं बना तो बैकडोर का रास्ता निकाल रहे हैं, उसके लिए चल रहे हैं, उन्हें विवश कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो कृषि बीमा है उसमें लूट मची हुई है, वहां कारपोरेट को कमवा रहे हैं, वह भी सामने है। तो यानी कारपोरेट का नौकर वही करता है। तीसरी स्थिति क्या है? रोजगार का तो कहीं कुछ बन नहीं रहा है, और जो रोजगार थे वो छीनने का काम चल रहा है। चाहे जहां आप बात करिए, रोजगार की स्थिति यह है कि हर जगह कैसे छीना जाए इस पर काम चल रहा है। अब की बार 400 पार, इस तरह के नारे देते हैं, और जब ये नारे देते हैं तो इतने झूठ पे टिके हुए नारे हैं कि इनका उदाहरण देता हूं। मुझे आज भी याद है 2019 में हरियाणा में चुनाव हो रहा था, और हरियाणा में नारा इन्होंने दिया था अब की बार 75 पार, और स्थिति यह हुई कि 40 पे आ गए। हां, इससे एक नुकसान यह हुआ कि इनके इन जुमलों में फंस गए जो लोग, उसके कारण 10% वोट कम पड़ा, और वो जो 10% वोट कम पड़ा वो कांग्रेस ब्लॉक का था। यदि वो पड़ जाता, जो 2014 में 78% था वो 68 पे आ गया, उसका नतीजा यह हुआ कि जो कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई, और भारतीय जनता पार्टी तुरंत जो है चौटाला, जो परिवारवादी पार्टी है, उसके साथ मिलकर के सरकार बना लेती है। यहां परिवारवाद नहीं आता है, क्योंकि सरकार मिल रही है तो परिवारवाद नहीं है। पीडीपी के साथ में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, तब परिवारवाद नहीं था कि वो मुफ्ती का परिवारवाद है। और याद करिए, देख लिए, पासवान के भाई को मंत्री बनाए हैं, उनके बेटे और सारे लोग सब उनको अपने साथ रखे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। तो परिवारवाद महाराष्ट्र में भी नहीं इनको दिखता है, एनसीपी का, और नहीं दिखता है उनको जो शिंदे की शिवसेना है उसका। भ्रष्टाचार भी नहीं इन्हें दिखता है। आज ही भ्रष्टाचार में तापस राय को टीएमसी के अपने यहां शामिल करा लिया, जो टीएमसी के वो नेता हैं जिनके यहां भी हाल ही में छापा मारा था ईडी ने। शुभेंदु अधिकारी है ही हैं, मुकुल राय है ही हैं, वो और तमाम सारे लोग हैं। इसके बाद में आप अजीत पवार से लेके शिंदे से लेके सबको आप कह ही सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम राज्यों में जिस तरह से, तो साहब यह डर है, और स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के नेता भागने में तुले, चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। उदाहरण, जो उप मुख्यमंत्री थे गुजरात में, वो नितिन पटेल भाग खड़े हुए मेहसाना से चुनाव लड़ने में, कहे हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। उमा भारती इनकी इतनी बड़ी नेता थी, उन्होंने हाथ खींच लिया, उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। और इसके पहले हम देख ही चुके हैं जयंत सिन्हा को, जो इनके वित्त राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। गौतम गंभीर ने कहा हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। यही नतीजा है कि दिल्ली में ये अपने 2 प्रत्याशी तक अभी नहीं दे पाए, जहां सिर्फ 7 सीटें थी। इस हालत में इसके बाद आप यदि और तमाम सारी जगह देखेंगे, धीरे धीरे इनके लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं। बाराबंकी में इनका जो सांसद था रावत, वो इतना डर गया, उसकी एक सीडी आ गई, उसने कहा नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उसे लगा कि सीडी आगे फैल जाएगी, हम मर जाएंगे, तो वो भी भाग लिया। ऐसे इतने सारे लोग हैं जो ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का कितना डर है, इसलिए वो तमाम परिवारवादियों के पास जाते हैं। वो जाते हैं अब उड़ीसा में नवीन पटनायक के पास, प्लीज हमसे समझौता कर लो प्लीज, और उनसे हाथ जोड़ रहे हैं इतना। और कांग्रेस के साथ लोग आ रहे हैं, वहां के एक बड़े नेता 4 बार केंद्रीय मंत्री रहे, वो जेना साहब कांग्रेस में आ गए। और इसके पहले हमने देखा था वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी कांग्रेस में आ गए। ऐसे तमाम सारे लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, और वहीं ये सब डर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से इतना डरते हैं कि हर जगह उनको लेकर के लालू ये लालू वो, जहां जाते हैं एक ही बात, वही परिवारवाद, वही वो।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी गारंटियां देते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। तो ये 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए। भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसी भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए। राहुल गांधी गारंटी देते हैं रोजगार की, राहुल गांधी गारंटी देते हैं पक्की नौकरी की, राहुल गांधी गारंटी देते हैं एक अच्छे जीवन की, और वो बात करते हैं हर वर्ग, हर जात के लोगों को समान अधिकार देने की। और जब वो ये बातें करते हैं, वो महिला सम्मान की बात करते ही नहीं है, उस दिशा में काम भी करते हैं। और अब महिला कांग्रेस पूरे देश भर में अपनी पदयात्राएं करने जा रही है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश भर में बधाई संदेश दिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग इस जश्न में बधाइयां देंगे और हम उस बधाइयों को स्वीकार भी करेंगे। पर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 10 जनवरी को मैंने शपथ लिया। 60 दिन नहीं हुए अभी, लेकिन इन 60 दिनों में 20 राज्यों का मैंने दौरा किया है। इस 20 राज्यों में जहां मैं गई, वहां हमने अपनी प्रदेश कार्यकारिणियों की बैठक की और राज्य में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की। हम लोगों ने इन 20 राज्यों में नारी न्याय सम्मेलन आयोजित किए। कहीं 2000, कहीं 5000, कन्याकुमारी में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई। पूरे देश के अंदर जो पिछले 60 दिन और 20 राज्यों के दौरों से मुझे समझ आया, महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। एक डर और एक खौफ में हमारी बेटियां, खास तौर से कहूंगी नाबालिग बेटियां और उनका परिवार जो न्याय की गुहार लगाकर अदालतों के चक्कर काट रहा है, वो डर और खौफ में है। जिस तरीके से फैसला किया है कांग्रेस ने कि हम महिला दिवस पर एक पूरे देश में जितने जिले हैं हर जगह पदयात्रा करेंगे और महिलाओं के मुद्दे की बात करेंगे, उनको जुमले की बात नहीं करेंगे, लॉलीपॉप की बात नहीं करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी डर गए। इसलिए उन्हें लगता है कि कहां से मिलेंगे 200 सीटें, वो भी तो नहीं दिख रही हैं। इसलिए इनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो। जैसे कर्नाटक में जेडीएस को पकड़ लिया देवेगौड़ा की पार्टी, वो भी परिवारवाद है। तो सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बूते नरेंद्र मोदी की सरकार है और इसीलिए वो इतना डरती है। इसीलिए परिवारवाद कह के, हमले बोल के, चोर मचाए शोर वाली स्टाइल में करके अपने आप बचाव करते हैं। और कश्मीर जाने के वक्त में डर साफ दिखाई दे रहा था, कपकपाते हुए प्रधानमंत्री। और वहां जाकर के वो शंकराचार्य हिल पर प्रणाम करते हैं अकेले। और यहां जब शंकराचार्य की बात आती है तो राम मंदिर के प्रतिष्ठा के वक्त पर उन्हीं शंकराचार्यों का अपमान करते हैं। तो चेहरा भी दोगला दिखाई दे जाता है और वो दिखाई दे रहा है पूरे देश को। इसीलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए। जय